हेलो, वेलकम बैक टू इंग्लिशर। दिस इज डॉक्टर जे सिड और आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि 2 जून 2020 यानी 2 जून 2020 का है। और ये जो एडिटोरियल है ये है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले इसका टाइटल है ओमिनस सिग्नल्स। ओमिनस का क्या मतलब होता है? ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। तो ओमिनस एक्चुअली ओमेन से बना है, ओमेन, और ओमेन का मतलब होता है अशुभ संकेत, और इसी का एडजेक्टिव होता है ओमिनस। तो ओमिनस सिग्नल का मतलब है अशुभ संकेत। और इस पे आगे लिखा है ऑन स्लो डाउन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो न्यूज़पेपर अपना ओपिनियन दे रहा है। गाइज, एडिटोरियल का मतलब ही ये होता है कि न्यूज़पेपर का अपना ओपिनियन क्या है। तो स्लो डाउन का मतलब है गिरावट, और गिरावट किसकी? भारत की अर्थव्यवस्था। तो ये है ऑन का मतलब पर। तो भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट पर ये न्यूज़पेपर ने अपना ओपिनियन दिया है, और न्यूज़पेपर का ओपिनियन है अशुभ संकेत, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। आइए इसके सबटाइटल की तरफ चलते हैं। इसका सबटाइटल क्या है? सबटाइटल है इसका ग्रोथ figures will worsen as India waits for full impact of lockdown। तो ग्रोथ फिगर का मतलब है जो वृद्धि के आंकड़े हैं, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वृद्धि के आंकड़े हैं वो वर्सन होंगे, यानी कि और खराब होंगे और बिगड़ेंगे जैसे जैसे भारत वेट कर रहा है, यानी कि इंतजार कर रहा है लॉकडाउन का जो प्रभाव पड़ने वाला है अर्थव्यवस्था पर अभी अच्छे से वो प्रभाव किस तरह से पड़ेगा। जैसे जैसे वो आंकड़े हमारे सामने आते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता लगेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े जो हैं ग्रोथ के वो बिगड़ने वाले हैं। अब प्रॉपर आर्टिकल पर चलते हैं। इंडियाज इकोनॉमीज इन ए सीवियर स्लो डाउन। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक गंभीर गिरावट की स्थिति में है, गंभीर गिरावट की स्थिति में। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, और स्लो डाउन का मतलब होता है गिरावट। तो गंभीर गिरावट की स्थिति में है। दैट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स, दैट इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स इन ए पेंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड। जो कि ये दैट जो है किसकी क्वालिटी बता रहा है? सीवियर स्लो डाउन की। सीवियर स्लो डाउन जो है भारत की अर्थव्यवस्था का, तो दैट का यहां पे मतलब है जो। तो ये क्या है? ये एक यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो दैट जो कि इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स, जो कि और ज्यादा खराब होने वाली है। गेट वर्स का मतलब और खराब होने वाली है महामारी के आघात वाली दुनिया में। स्ट्रिकन का मतलब है आघात, पेंडेमिक स्ट्रिकन मिलके एक सामासिक पद बन गया है, एक सामासिक पद बन गया है यहां पर। तो ये जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो और बिगड़ने वाली है, जो महामारी का से पीड़ित दुनिया में जो तस्वीर अब आगे उभरेगी। 3 months आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडेरिन्स prognosticated that India's growth slowdown had bottomed out, the latest economic data has belied that prediction। Guys, बहुत अच्छा इंग्लिश को समझने के लिए ये वाला जो सेंटेंस है बहुत अच्छा है, आप इसको ध्यान से समझिए। 3 months आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडेरिन्स, 3 महीने के बाद। किसके 3 महीने के बाद? इसके 3 महीने के बाद जब वित्त मंत्रालय के जो मैंडेरिन्स हैं। तो यहां पे सवाल उठता है मैंडेरिन का क्या मतलब होता है? तो मैंडेरिन का मतलब होता है उच्च पदों पर आसीन लिपिक, यानी कि जो अच्छे जानकार हैं मिनिस्ट्री के अंदर के आदमी जो हैं। तो मैंडेरिन का एक जो ज्यादा व्यापक मतलब है वो होता है
चाइना की भाषा। लेकिन यहाँ पे मैंडेरिन वर्ड जिस अर्थ में यूज किया गया है उसका मतलब है वित्त मंत्रालय के अंदर के लोग। तो 3 महीने के बाद जब वित्त मंत्रालय के अंदर के लोगों ने ये संकेत दिए थे, प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब होता है संकेत देना या भविष्यवाणी करना, संकेत देना या भविष्यवाणी करना, प्रोग्नोस्टिकेट। तो प्रोग्नोस्टिकेट का जो पर्यायवाची होगा, सिनोनिम होगा, वो क्या हो जाएगा, फोरटेल या प्रिडिक्ट। तो यहाँ पे ये जो पूरी अभी हमने देखी इसमें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है इसका सब्जेक्ट, 3 months आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मैंडेरिन्स, और ये है इसकी वर्ब, संकेत दिया था। मैंडेरिन्स ने जब संकेत दिया था, वित्त मंत्रालय के जानकार लोगों ने संकेत दिया था, और उसके बाद इस प्रोग्नोस्टिकेट का ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है दैट से। क्या, और ये एक फाइनाइट क्लॉज है कि ये दैट के बाद फाइनाइट क्लॉज है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो दैट के बाद आ रहा है, ये प्रोग्नोस्टिकेट का ऑब्जेक्ट है, और इसके जरिए फाइनाइट क्लॉज बताई गई है। उसमें क्या है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है, उसकी गिरावट जो है वो अपने बॉटम आउट लेवल पर पहुंच चुकी है। बॉटम आउट एक वर्ब होती है और जिसका मतलब होता है कि निम्न स्थिति में, निम्नतम स्थिति तक पहुंच गई, यानी इसके बाद और ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, अभी ऊपर उठेगी। तो 3 महीने पहले जब भारत के वित्त मंत्रालय के पंडितों ने, जो लिपिक थे, अंदर के जो जानकार थे, उन्होंने ये संकेत दिए थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की जो गिरावट थी वो अब और नहीं गिरेगी, यानी जितनी गिरनी थी उतनी गिर चुकी है। पर जो नए आंकड़े आ रहे हैं वो इस भविष्यवाणी को, इस प्रिडिक्शन को, इस संकेत को गलत बता रहे हैं। बिलाई का मतलब होता है गलत बताना या झुठलाना, इसको झुठलाते हैं। तो गाइज आपने देखा कि मैंने इसके 2 सेंटेंस शुरू के आपको बताए हैं और इनके जरिए मैंने आपको बताया है कि कैसे आप एडिटोरियल जो कि सबसे कठिन माने जाते हैं उनकी इंग्लिश को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सारा खेल प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर का होता है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको इसके जो कठिन शब्द हैं उनको एक बार फिर से कवर कर लेता हूं। वो कठिन शब्द कौन से हैं, आइए देखते हैं। इसमें एक तो ओमिनस सिग्नल्स, यानी कि ओमिनस का मतलब है अशुभ। उसके बाद इसमें एक वर्ड है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। और गेट वर्स का मतलब होता है और बिगड़ जाना। स्लो डाउन का मतलब होता है गिरावट। स्ट्रीकन अगर किसी वर्ड के बाद में इस तरह लगे तो इसका मतलब होता है ये किसी बुरे अर्थ में यूज होता है, यानी कि आप ग्रस्त, आप इसको जैसे कह सकते हैं, यानी जो हिंदी का जो ग्रस्त होता है उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो महामारी ग्रस्त दुनिया, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड यूज हुआ है बॉटम आउट। ये बॉटम आउट एक्चुअली फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाना। तो यहां पे बॉटम आउट का जो अर्थ है वो है कि न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी, अब और आगे नहीं गिरेगी। बिलाई का मतलब होता है झुठलाना। प्रिडिक्शन का मतलब संकेत होता है। प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना है, संकेत देना। इसके अलावा इसमें बेयरली का मतलब है मुश्किल से ही है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि प्रतिबिंबित करता है या बताता है। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़े। इम्पोज्ड का मतलब थोपे गए। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह इसमें जो है बहुत सारे कठिन शब्द भी आए हैं जो मैंने यहाँ पे कुछ बताए हैं। और आप इसकी फिक्र ना कीजिए, मैं सारे जितने भी कठिन शब्द हैं उनका हिंदी अर्थ और उनका प्रयोग जो है वीडियो के लास्ट में मैं एक पिन करके कमेंट करूंगा, तो उसमें सारे उनके हिंदी अर्थ और उनका यूजेज लिख दूंगा। तो गाइज आपने देखा कि बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। आप बहुत इजीली इनको हिंदी में बदल सकते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। खासतौर से द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए इसलिए भी अच्छे माने जाते हैं। एक तो नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं और दूसरे आप जो है इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर जो गिरावट नोट की गई पेंडेमिक कोरोना के टाइम में, उस पर कमेंट कीजिए। तो इस तरह आपको लिखना होता है, बहुत यूजफुल होते हैं।
आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसमें किसी तरह का इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हमारा फेसबुक पेज और वेबसाइट जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं तो वो भी विजिट कीजिए, जहां पर हर चीज को डिटेल में बताया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।